है वो आदमी को तैरना सिखाएगा। इस संसार में भव सागर में कहीं वो डूब ना जाए, इसलिए उसको तैरना सिखाएगा। गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश में लेकर के चला जाए वो गुरु, जो तुम्हें अज्ञान से ज्ञान में लेकर के चला जाए वो गुरु, जो तुम्हें मृत्यु से अमृत की ओर लेकर के चला जाए ऐसा गुरु। तो सुखदेव जी महाराज राजा विष्णु से कहते हैं कि राजा, कल की कथा में आपने सुना अखिल खंड ब्रह्मांड के नायक अजर अमर परमात्मा भगवान श्री विष्णु जी ने कंस की देव में वसुदेव और देवकी के यहाँ जन्म ले लिया। और मेरा तो मेरी आगे क्या तेरी तो लेना जरूरी है ना। अखिल अखंड ब्रह्मांड के नायक अजर अमर परमात्मा नियंता शाश्वत सर्वगुण संपन्न परमात्मा भगवान के पीठाधीश ने जेल में रात के 12 बजे वसुदेव टोकरी के अंदर लाला को डालते हैं, सिर पर उठाते हैं, लेकर के गोकुल जाते हैं। अंधेरा है अंधेरा रात। जमुना जी आई, जमुना जी के अंदर से नंद बाबा अब मैं तो मीडिया को बढ़िया अंजाम दे दिया। जमुना महारानी ने कृष्ण को प्रणाम किया है चरण छू करके। आगे गए गोकुल आया, गोकुल के अंदर नंद बाबा का महल है, गोकुल के राजा है नंद बाबा, उनकी पत्नी है यशोदा। नंद बाबा यशोदा सो रहे हैं। नंद बाबा थोड़े से दरवाजा खटखटाते हैं, वसुदेव जी महाराज नंद बाबा दरवाजा खोलते हैं और जैसे ही नंद बाबा ने दरवाजा खोला तो भगवान की एक माया फैल गई कि आधी रात को नंद बाबा जो है वो गौशाला में चले गए और अंदर प्रवेश करने का मौका मिल गया वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी महाराज अंदर गए, यशोदा मैया सोई हुई थी, बगल में से टोकरे के अंदर से कन्हैया को निकाला, यशोदा के पास सुला दिया। यशोदा की बगल में एक बालिका सो रही थी, छोटी बच्ची सो रही थी, उठाई टोकरे में डाला, टोकरे को उठाया और वापस जेल में आए। वापस जेल में आई तो हथकड़ियां वापस लग गई और बेड़ियां वापस लग गई। अरे भाई कहाँ तालियां बजाते हो भगवान के यहाँ वसुदेव जी के। चलो मैं आपको बताऊंगा, हथकड़ियां खुले तो तालियां बजनी भी चाहिए, हथकड़ियां लगे तो तालियां बड़ी बजनी है। बड़ा लगा हथकड़ी बाजे कली अरे हथकड़ियां लगे तो ताली बड़ी बजाया करें। ऐसा माता फेर जाती है। अब देखो, क्योंकि ये किसकी कथा है, हर टप्पे टप्पे पर चप्पे चप्पे पर समझने वाली बात। भागवत के अंदर राम कथा पहले आती है, कृष्ण कथा बाद में आती है, और रामायण के अंदर शिव कथा पहले आती है, राम कथा बाद में आती है। रामायण को तुलसीदास की रामायण आपके घर में रखी है तो आज ही जाकर के पढ़ना, राम की कथा बाद में आएगी, पहले शिव जी की कथा आएगी। यानी राम को जानने से पहले शिव जी को जानो, और शिव जी समझ में आएंगे तो राम समझ में आएंगे। और भागवत को खोलो तो भागवत में कृष्ण बाद में, राम की चर्चा पहले है। और शिव जी समझ में आएंगे तो राम समझ में आएंगे, राम समझ में आएंगे तो कृष्ण समझ में आएंगे, कृष्ण समझ में आएंगे तो राधा समझ में आएंगे। अब यहाँ एक बात जरूर सोचने वाली है, एक बात समझने वाली है। आज वसुदेव जी महाराज कृष्ण को लेकर के गए और कृष्ण को तो छोड़ दिया और माया को लेकर के आए। फिर आज कृष्ण ने आंखें खोली और सुखदेव जी से बोले, महाराज एक मिनट, आप कथा तो हो गई, कथा करो बोल। हाँ बोल राजन, क्या बात है? गुरुदेव, भगवान किसी की हथकड़ियां खोल गए, परमात्मा किसी की हथकड़ियां बेड़ियां खोल गई,
तो क्या उसे दोबारा हथकड़ियां बेचना लग सकती है? परमात्मा का खोला हुआ आदमी दोबारा बंद हो सकता है क्या? परमात्मा किसी को धन दे दे तो दोबारा दरिद्र हो सकता है क्या? परमात्मा किसी रोगी को ठीक कर दे तो दोबारा रोगी हो सकता है क्या? अरे जिसको परमात्मा ने ठीक कर दिया, संसार की क्या हिम्मत है कि संसार उसको गरीब कर दे, संसार उसको बीमार कर दे? जिसका रक्षक परमात्मा है, संसार में उसे दुखी कौन करेगा? आपने गुरुदेव आपने ये कहा है कि भगवान ने वसुदेव और देवकी की हथकड़ियां बोली और भगवान को टोकरे में डाल करके वसुदेव जी महाराज गोकुल गए और कृष्ण को छोड़ करके माया को लेकर के भगवान वापस आए हैं और आती हथकड़ियां बेटियां वापस लग गई। तो फिर भगवान को अगर हथकड़ियां लगानी ही थी तो खोलने फिर खोलने की क्या जरूरत थी? सुखदेव जी महाराज बड़े राजी हुए। सुखदेव जी महाराज मेरे राजी हुए, हाथ जोड़ करके सुखदेव जी ने कहा, महाराज हे राजा, आपने बहुत सुंदर बात पूछी है, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। हाँ, आपका प्रश्न उचित है कि भगवान एक बार किसी की हथकड़ियां खोल दे तो दोबारा भगवान उसको हथकड़ी लगाते नहीं है, लेकिन ये जीव की आदत है। जीव अगर गंदा कर्म करेगा तो हो सकता है उसके कर्मों के आधार पर उसे दोबारा हथकड़ी लग जाए। तो ऐसा कौन सा कर्म कर दिया था वसुदेव जी ने कि दोबारा हथकड़ियां लग गई? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा, जिस आदमी के जीवन में भगवान आ जाए, नंद बाबा वसुदेव जी के जीवन में भगवान आए, जिस आदमी के जीवन में भगवान आ जाए और भगवान उसकी हथकड़ियां खोल दे और फिर वही आदमी भगवान को छोड़ करके माया के चक्कर में पड़ जाए तो फिर वही माया उसको दोबारा हथकड़ी लगा देती है। वसुदेव जी महाराज गए और नंद घर में भगवान को छोड़ करके माया को लेकर के और भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन भगवान को छोड़ दिया और माया लेकर के आए और फिर कंस ने उस माया को पकड़ा और कंस उस माया को मारने का प्रयास करता है। जैसे ही कंस ऊपर करता है, माया हाथ में चली जाती है और माया जब हाथ में से चुरा करके चली गई तो माया ने जगदम्बा का रूप धारण किया, शेरावाली का रूप धारण किया और माया बोली। माया ने कहा, तू मुझे मारना चाहता है? मैं तो माया हूँ, मन मना माया मरी और मनो गए शरीर, आशा कृष्णा नामरी कह गए। मैं माया हूँ, मैं किसी से मजबूरी नहीं हूँ, तू मुझे मारने का प्रयास किया। हे राजा कंस, तुम्हें मारने वाले ने जन्म लिया है और वो बहुत गया है। माया अंतर और माया का दुर्गा जी का भजन गाया है, बहुत सुंदर दुर्गा जी को मनाया